तो गाइस आज हम उगल की सब्जी खाने वाले हैं। तो ये बीन्स हो रखी है और यहाँ पर मैं आड़ू खा रहा हूँ। और दिव्या यहाँ से तोड़ रही है प्लम। खा रहा हूँ भैया। आए हैं काफल तोड़ने के लिए। वहीं से यहाँ को मत चढ़ो, जाओ तुम घर जाओ। फल हो रहा है ना एकदम बढ़िया जूसी जूसी रसीला सा। इतने सारे ये बाल्टी भर दी है काफलों से घर पर, और इसमें नमक भी डाल दिया, हल्का सा तेल भी, और हमारा डब्बू मस्त करके यहाँ पर धूप सेक रहा है देखो। और अब बैठ करके खा रहे हैं यहाँ पर आड़ू, मैं और मेरी अम्मा। सुबह के 8 बज चुके हैं और आज आ गई है धूप आंगन में। मुझे ब्लॉग डालते डालते 8 बज चुके हैं। तो चलो नाश्ता करते हैं पहले। तो सुबह सुबह आज तो खेतों में, फिर भाई साहब ने नाश्ता कर लिया तो वो खेतों में जाने की तैयारी हो गई है उनकी, और मैं नाश्ता करता हूँ ब्लॉग डालने के बाद, और फिर चलते हैं खेतों में। पहाड़ों में ज़्यादातर सभी घरों में ऐसे ही चूल्हे वाले कमरे में बैठ करके खाना खाया जाता है। लेकिन आज हमारे यहाँ पर पता है दिन के खाने में मूली का ठेचुआ बन रहा है। तो सुबह आग जला रखी है तो यहीं पर मूली का ठेचुआ बनाया जा रहा है देखो। अब दिन में हम इसी को खाएंगे चावल के साथ, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो नाश्ता करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं खेत में। हेयर यहाँ पर दिव्या भी आ चुकी है, और दिव्या यहाँ से तोड़ रही है प्लम, और साथ में इधर दर्शु भी प्लम तोड़ रहा है। और दर्शु कह रहा प्लम तोड़ना तो बच्चों का खेल है, और मैं खुद बच्चा हूँ इसलिए मेरे लिए खेल है, ऐसा बोला दर्शु। ओके, मज़ा आ रहा है प्लम तोड़ने में। वेरी नाइस। पता है गांव में एक चीज़ बड़ी बहुत प्यारी है कि आप अगर खेतों में घूम रहे हो ना, आपको बैकग्राउंड साउंड में कुछ ऐसा ही साउंड सुनाई देता है। सुबह 5 बजे मैं खेत में टहल रहा था ऐसे एडिटिंग करते हुए, तो बहुत ज़बरदस्त वाले साउंड आ रहे थे, बहुत अलग। अगर कभी ऐसा रहा तो मैं आपको आने वाले ब्लॉगों में सुना सकता हूँ उस आवाज़ को। तो फिलहाल तो भाई साहब आ चुके हैं पहले यहाँ पर 2 कैरेट लेके। एक मैं लेके आया हूँ, 3 तो होने वाले नहीं है, वो तोड़े हैं ऊपर वाले पेड़ों से। इस तरफ को एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरफ को धूप कम आती है, ऊपर से इधर से पेड़ों की छांव रहती है, तो जिसकी वजह से इनमें प्लम बहुत कम टिकता है, और सामने फिर तोता भी बहुत नुकसान करता है। उधर रख दे बाबू, वहां से एक कैरेट ले जा, एक को ले जा वहीं पर रखो और आराम से रखना, और अपना सर बचाना, ऊपर से कांटे चुभते हैं। आराम से रखो। दिल्ली के सारे गंदे होते हैं पुलम। क्यों दिल्ली के पुलम गंदे क्यों होते हैं? यार मैं कड़वा टेस्ट डाल देते हैं लोग। ओहो, रात को मीठा वाला बनाती हो। तो गाइस आज हम उगल की सब्जी खाने वाले हैं। तो उगल की सब्जी निकाली जा रही है खेत में से। उगल पता है एक सब्जी होती है हमारे पहाड़ों में, जो ऐसे ही मतलब जिसमें हमने खेत में जुताई करी ना, उसमें ऐसे ही डाल दिया था सीड, और तो अब मम्मी निकाल रही है यहाँ पे देखो। तो गाइस मैं खा रहा हूँ भैया बाल मिठाई। टिक्की साफ कर दो। तू कहाँ जा रहा अभी? नीचे से काफल तोड़ के आ रहा हूँ। नानू कहाँ है? तो नानू के साथ रहो ना। यार हमको डिक्की में नहाना है। जा फिर तू घर जा। क्यों? आप डिक्की साफ नहीं कर रहे? ना, कौन करेगा फिर? पता नहीं। बाय। हम लोग सारे काफल तोड़ दिए। सही में? मैं और तोड़ के लाऊंगा। जब फिर तेरा इंतजार हो रहा है घर में, फटक से जाओ। दिव्या चाचा जी यहाँ पर आए हैं काफल तोड़ने के लिए। वहीं से यहाँ को मत चढ़ो, जाओ तुम घर जाओ, मैं तोड़ के लाऊंगा काफल। हाँ, कितने तोड़े हैं इसमें? बस दिख नहीं रहे। अरे कोई नहीं, हम तोड़ के लाएंगे, तुम घर चलो। देखो हम कहीं ना कहीं से करके लाते हैं व्यवस्था, बस तुम इंतजार करो।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं काफल तोड़ने के लिए। तो यहाँ पर भाई साहब चढ़े हुए ऊपर पेड़ में, ये मौसी के खेतों में है ये पेड़। और यहाँ पर देखो ये वाला काफल हो रहा है ना, एकदम बढ़िया जूसी जूसी रसीला सा ये हो गया। और कुछ सूखे हुए भी हैं। सूखे हुए इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये जब हो रहे थे ना उस समय लगातार बारिश हो गई, जिसकी वजह से ख़राब हो गए। ये बारिश के बाद हुए हैं तो ये बढ़िया हो रहे हैं। तो ये देखो अभी हमने इतने सारे काफल तोड़े हैं, एक बाल्टी भर के, और कुछ अभी इसमें है, ये देखो। तो इतने काफल तोड़ दिए, अब जाते हैं घर। तो गाइस हम काफल तोड़ करके आ चुके हैं और काफल भर रखे हैं इतने सारे। ये बाल्टी भर दी है काफलों से। तो काफल भी आ गए घर पर और इसमें नमक भी डाल दिया, हल्का सा तेल भी, और आप यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं काफल। आमा बढ़िया है रे ना, खटेन लागणो था क्या? अम्मा सही है। काफल खाओ, पुलम खाओ, आड़ू खाओ, खाओ, जियो, मस्त पहाड़ की लाइफ जियो। हमारे पहाड़ों में इतना ठंडा हो रहा है ना, हमारा डब्बू मस्त करके यहाँ पर धूप सेक रहा है। देखो इतना ठंडा हो रहा है पहाड़ों में, हवा चल रही है मस्त वाली, मस्त डब्बू सो रहा है। तो गाइस दिव्या को लंच कराते हैं पहले, क्योंकि दिव्या को बहुत ज़्यादा भूख लगी। नहीं कितना भूख लगी है? बहुत ज़्यादा लगी है? कम ठीक थोड़ा। बात तो सही है। तो आज जैसे कि बताया था ना, मुआ का थेचू बनाया है और सामने ये वाली दाल बनी है, देखो गौहत की। मसूर और चावल बन रखा है, और सामने मूली का थेचू। ये लो दर्शक। तो फिलहाल खाना खाने के बाद पुलम की पैकिंग भी हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ राती घाट। एक्चुअली ना मैं राती घाट जा रहा हूँ। हमारे पूर्व प्रधान जो रहे हैं कफुल्टा वाले मेहरा जी, तो उनकी माताजी का देहांत हो गया है आज। तो बस वहीं पर थोड़ा सा उनके अंतिम सफ़र तक जा रहा हूँ। अभी धूप आ रखी है अभी फ़िलहाल। आज सुबह ही उनका देहांत हुआ है। किसी के सुख में जाओ ना जाओ, लेकिन दुख में ज़रूर जाना चाहिए। और कहीं भी हो, चले फिर अभी तो फ़िलहाल चलते हैं, आके ही मिलूँगा अब आपको। तो गैस अभी मैं आ चुका हूँ राती घाट से, जिस काम के लिए हम गए थे वो करके हम आ गए, नहा धो लिया अभी, और अब बैठ करके खा रहे हैं यहाँ पर आड़ू, मैं और मेरी अम्मा। हाँ कैसे रहो? एकदम मज़ेदार। ये तो मस्त है ना, बड़ा इतना बढ़िया हो रहा है पक करके, आए हाय। बहुत ज़्यादा रसीला है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये देखो मेरी दीदी घास काट के ला गई है। दीदी अच्छा लग रहा है तेरे को घास काटना? भूली तो नहीं है ना? वहाँ जाने ला रहा। तो अभी जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ कि यहाँ पर हमारे बीन्स के खेत में कल रात को मैंने पानी डाला था, क्योंकि इसमें पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और यहाँ पर हो रही है बीन्स। तो अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल के इसको, हम परसों खाद लेके आए हैं ना, खाद मतलब आपका ऑर्गेनिक खाद लेकर के आए हैं, तो वो डालना है पतंजलि का। साथ में इसमें कुछ ऐसी वाली बीन्स हो रखी है, देखो ये बीन्स हो रखी है, और यहाँ पर मैं आड़ू खा रहा हूँ। तो ये बीन्स बहुत अच्छी है वैसे, अगर कर सकते हैं तो। अभी मार्केट का जो करंट रेट है इस बीन का, वो लगभग 120 रुपये किलो के आसपास है मंडी रेट। अगर ये बहुत एक कुंटल भी अगर रोज़ निकलती है ना, तो आराम से बहुत अच्छा खासा अमाउंट जुड़ सकता है। तो गाइस रात के 8 बजे हमने गाड़ी भी लोड कर दी है अभी, और माल भी चला गया भाई मंडी में। अभी चलते हैं घर को।